चलो इधर देखना, जैसे में क्वेश्चन है और किसी को जो भी डाउट रहेगा सब पूछ लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, V is the volume of a cuboid, V is the volume of a cuboid whose dimensions are A B C, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या दे दिया है, A B C। यहाँ देखना, लेंथ कितना है A है, ब्रेथ कितना है B है, और हाइट कितना है C है। तो वॉल्यूम यानी कि अब वॉल्यूम को रिप्रेजेंट हो रहा है कि V से करने के लिए, तो V कितना हो जाएगा, ABC हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, तो वो रहा है एंड AC इज इट्स सरफेस एरिया। जब वो सिर्फ सरफेस एरिया लिखे ना, तो इसका मतलब है कि पूरे सरफेस एरिया की बात कर रहे हो, ठीक है। लेटरल का बात करेगा तो एकदम फिक्स स्पेसिफाई करेगा कि हम लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। अगर वो सिर्फ सरफेस एरिया लिख रहा है तो किसकी बात करेगा, वो टोटल सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया TSA, ये क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। यहाँ देखो, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा। क्या टिक टिक कर रही है, कोई दिक्कत? अब वो क्या तुमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, पूरा देन प्रूव दैट 1 by V इक्वल्स टू 2 by S इंटू 1 by A प्लस 1 by B प्लस 1 by C। यहां देखना, 1 by V का वैल्यू बोल रहा है कितना प्रूफ करो, तो तुम क्या करो ना पिछले क्लास में बताए थे, बड़ा को छोटा करना आसान है कि छोटे को बड़ा करना आसान है, छोटे को बड़ा करना आसान है। बड़ा को छोटा करना आसान है कि छोटे को बड़ा करना, बड़ा को छोटा करना। तीन दोनों साइड में कौन सा बड़ा नजर आ रहा है, LHS बड़ा है कि RHS बड़ा है? ओह, किधर टर्म्स ज्यादा हैं, RHS में, ठीक है। RHS में टर्म्स की संख्या क्या है, ज्यादा है। अब तुम 1 by V कोई एक छोटा चीज है उसको एक्सपेंड करके बोला है कि इतना कुछ दिखाओ, मुश्किल काम है। लेकिन कुछ बड़े चीज को सिंप्लीफाई करके छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत? तो हम RHS लिखते हैं, देखना, तो RHS क्या दिया हुआ है 2 by S इंटू 1 by A प्लस 1 by B प्लस 1 by C। एलसीएम ले लो, इधर क्या बनेगा ABC, A से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर BC, B से करेंगे तो CA, C से करेंगे तो AB। कोई दिक्कत? अच्छा, AB प्लस BC प्लस CA क्या है भाई, अच्छा 2 भी है यहाँ पर, चलो देखो, तो ऊपर में क्या बन गया 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA, नीचे में हो गया S इंटू ABC, और 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA क्या है, सरफेस एरिया 2S, ओह सॉरी, 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA क्या हो गया S, क्या बचा, और ABC क्या है वॉल्यूम 1 by V। बात सुन में आ रहा है, कोई दिक्कत? दूसरा तरीका ये हो सकता था सोचने का, जरा देखना, जब ऐसा क्वेश्चन दिया उसने 1 by V इधर दिया, S इधर दिया है, ठीक है, तो क्यों ना हम S by V निकालें, इसको अगर इधर मल्टीप्लाई कर दें तो S इधर चला जाएगा ना, तो क्या बनेगा S by V। कोई दिक्कत? S by V, शटर को थोड़ा और डाउन कर दो आराम से, यहां देखना S by V, हम S by V का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू हमको क्या है पता है। S का वैल्यू कितना है 2 इंटू AB प्लस BC प्लस, और V का वैल्यू कितना है ABC। यहां देखो
तो 2 को रहने देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और डिवाइड में सिखाए थे कि हम अलग अलग करके हम लोग डिवाइड करते हैं। ये क्या हो गया? ए बी बाई ए बी सी, बी सी बाई ए बी सी, सी ए बाई ए बी सी, सब कुछ कटा। ए बी कटा तो 1 बाई सी, बी सी कटा तो 1 बाई ए, सी ए कटा तो 1 बाई बी। तो क्या हो गया? 2 इंटू 1 बाई ए प्लस समझ में आया? कोई दिक्कत? किसका वैल्यू आया? एस बाई भी का। लेकिन तुमको किसका वैल्यू निकालना है? 1 बाई भी का। इसको इधर भेज दो। तो 1 बाई भी इक्वल टू 2 बाई एस प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में देखने का आदत डालो कि हमको क्या दिया हुआ है, क्या चीज प्रूफ करना है। ठीक है? क्या कहीं पर डाउट है? समझ में आ रहा है? ये लिखो। याद रखो। चलो इधर इधर इधर, ये हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर तुम लोग को दे, जरा देखना। सम ऑफ all edges of a cuboid, sum of all edges of a cuboid। क्वेश्चन थोड़ा बना लेते हैं। फोर्टी 48, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल 5√2 सेंटीमीटर, ठीक है। देन फाइंड दी टीएसए ऑफ द क्यूबाइड। हमको लग रहा है कि वरुण इसको बना लेगा, अमृत भी बना लेगा। याद रखना, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर, ठीक है। तुम्हारी तरह, अविनाश की तरह। सम ऑफ ऑल एजेस का फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू एल बी एच नहीं, एल प्लस बी। हो गया टॉपर। यू विल स्टिल टॉप नीचे से। याद रखना 12 आ गया, एल प्लस बी प्लस एच। डायगोनल का क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट, मूव ऑन, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा? 25 गुने 2 50 हो जाएगा। तुमसे टोटल सरफेस एरिया पूछ रहे हैं। कौन बताएगा? अभिनव। अभिनव, कोई एक फॉर्मूला है क्या जिसमें कि a प्लस बी प्लस सी, या तो कोई नहीं बोलेगा जिसमें a प्लस बी प्लस सी आता हो? ए अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, जिसमें इधर a प्लस बी प्लस सी आता हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता हो, 2ab 2bc 2ca आता हो। कोई एक फॉर्मूला है क्या? याद आ रहा है? कौन सा है बोलो? तुम हमको एक बार बताया था, इसीलिए हम पूछ रहे हैं।
हर्षित, तुम्हारे नजर में कोई एक फॉर्मूला है क्या? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसमें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 2 अगर कॉमन कर ले तो यहाँ देखो, अगर एल बी और एच दिया हुआ है, याद रखना बाबू, तो लिख सकते हैं एल प्लस बी प्लस मूव ऑन एच का होल स्क्वायर इक्वल टू, तुमसे भी नहीं बना रहा सोनू, इसी से पता चल रहा है, तुमसे तो उम्मीदें लगाना छोड़ दिए हैं। ठीक है, मत पढ़ तू, मेरा क्या लेगा। ये हो जाएगा एल प्लस बी प्लस एच का वैल्यू कितना है 12। 12 के इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 50। यहां से 2 कॉमन कर लो तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बन गया। 12 का स्क्वायर कितना 144, 144 माइनस 50 कितना 94, 94। ठीक है, तो 94 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। याद रखना, और ये किसका फॉर्मूला है भाई, टी एस ए का है, आ गया 94 यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन था ना, बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, एक काम और करवाते इसी में। नहीं हो पाएगा, लेकिन वॉल्यूम नहीं करवाते, वॉल्यूम तो वॉल्यूम में भी इसमें नहीं निकल पाएगा कुछ कोर्स, क्यों रहेगा तो निकल जाएगा। साइड निकालने के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है ना, वैसा हम क्वेश्चन सेट करना चाह रहे हैं, इसमें साइड निकालने की जरूरत पड़ा क्या। ठीक है, अब तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 24 है, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 यही क्वेश्चन है, वो और आसान कर दिया, उसमें एल बी एस शायद दे दिया अलग अलग, नहीं दिया है, ऐसा ही दिया है। चलो ठीक है, तब तो अच्छी बात है, तब तो ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, इसी में एक और चीज दे दे, कर पाओगे क्या, एंड मान लेते हैं कि इसके साइड एल बी एच है। ठीक है, पहला डाटा दे रहे हैं एल क्यू प्लस बी क्यू प्लस एच क्यू। ठीक है, तीनों का क्यूब का वैल्यू दे रहे हैं। कितना हो जाएगा, अगर हम 216 दे दिए, अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि इसका वॉल्यूम निकालो। अब टीएसए का बात हटा देते हैं, 3 चीज दे दिए हैं, फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, वॉल्यूम निकालना है इसका। कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। काम किस पे करवा रहे हैं, अलजेब्रा पर। तुम ये सोचो कि तुमको कोई अलजेब्रा में ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ाए हैं क्या जिसमें कि एल बी एच यानी तीनों मल्टीप्लाई में आते हो, यानी कि ए बी सी मल्टीप्लाई में आते हो, ए क्यू बी क्यू सी क्यू आता हो, ए बी सी आता हो, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़े हो क्या, पढ़े हो, पढ़े हो जिसमें ए क्यू बी क्यू सी क्यू आता हो और ए बी सी आता हो, ये सब कुछ। तो काम कर दो, निपटा दो, इतना तो हिंट दे दिए, तो सवाल ही बता दिए। बाबू इधर इधर इधर, तुम लोग बहुत जल्दी दुखी हो जाता है,
और तुम लोग का दुख हम देख नहीं सकते हैं। गंदा सा मुंह बनाने से सवाल बन जाएगा। सवाल सवाल तो नहीं ये बना, ऊपर से गंदा सा मुंह बनाने। इधर इतना हिंट दे दिए कि एक ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें कि एक क्यू बी क्यू सी क्यू और एबीसी आता हो। तो तुमने सोचा कि सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC, सोचा ना? ध्यान रखना, यानी कि एल क्यू प्लस बी क्यू प्लस एच क्यू माइनस 3LBH, ठीक है, इक्वल्स टू एल प्लस बी प्लस एच इंटू एच स्क्वायर, मूव ऑन, माइनस एल बी माइनस बी एच माइनस एच एल होगा। इसका वैल्यू आपको दिए हुए हैं, इसका वैल्यू कितना दिए हुए हैं? 200 माइनस यहां देखना, ये तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है ना, वॉल्यूम ही तो पूछे हैं। 3V एल प्लस बी प्लस एच हमने निकाल चुके थे 12, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वो भी निकाल चुके थे, कितना? 50। अच्छा, इसमें से थोड़ा माइनस कॉमन कर लो, थोड़ा बहुत तो इसमें मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे कर सकते हैं क्या? और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? यहां से देखो, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल का वैल्यू 94 था। तो अगर यहां से थोड़ा सा और चीजों के आगे बढ़ा दिए रहते, ये कितना हो जाता? 47। मन में गाली मत दो, ठीक है? कैसा क्वेश्चन कौन देता है, ठीक है? 50 माइनस 47, यानी कि 216 माइनस 3B इक्वल्स टू 36। तो 3B इक्वल्स टू 216 में से 36 गया, कितना हो जाएगा? ऐसे लिखते हैं, 36 माइनस 216, 16 गया, यानी कि 180, ठीक है? कट गया ये, भी का वैल्यू 60। बहुत सुंदर क्वेश्चन है ना? अब बोलो मजबूरी है बोलना, ना बोलेंगे तो मारेंगे। हम्म, क्या? नहीं नहीं, उसको हम समझाएंगे, वो क्वेश्चन नहीं है, उसके बेसिस पर आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है? वो सिलेंडर में भी आएगा, ठीक है, वो सब कुछ में आएगा वो। हम उसको बताएंगे, उसके लिए बेफिक्र रहो, उससे पहले बाकी सब सवाल हमको करवाने दो, ठीक है? वो मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। ऐसा भी तो सोच सकता है शायद आज पढ़ करके नहीं आए हैं, तो शायद इसलिए आज पढ़ जाएंगे, आज जा करके पढ़ेंगे तो फिर कल बताएंगे। हाँ, ये भी हो सकता है। बाकी सब बताओ ना, बाकी सब भी बताओ, उसको भी क्या जरूरत है, वो एग्जाम में नहीं आएगा। याद देखो, इसको इरेज करें। तुम लोग मेरे बारे में इतना गंदा सोचता है ना। सोनू तो बाबू अब ज्यादा पढ़ लिया है, इसलिए पढ़ाई लिखाई अब कर ही नहीं रहा है। हाँ, इसको अब ये लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ लिए हैं। ठीक है, इसको इरेज करें। इधर 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 देखो, देखना क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाई 50%,
फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन, फाइंड द, याद रखना, परसेंटेज इंक्रीज इन, यहां देखो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम बड़ा कर दिए, थोड़ा और बड़ा कर दे क्या, एंड इट्स डायगोनल। उसमें बस सरफेस एरिया पूछा है, हम सारा चीज का डिस्कस कर देते हैं। हाँ, थोड़ा देर पहले बोले जब वो सरफेस एरिया लिखे तो इसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया से। तो इसमें जो परसेंटेज दिखाया है टोटल सरफेस एरिया उतना बढ़ेगा। हाँ, पहले अब हमको बोलने दो, तुम बोल लिया। ढंग से पढ़ाई लिखाई करो, समझा कि नहीं, तो बाद में मेरे से टीचर बनोगे। ध्यान रखना, जो लोग कुछ नहीं करते हैं वो टीचर बनते हैं, ये फैक्ट है। जो लोग कुछ नहीं करते हैं वो टीचर बनते हैं। वो पुराना डायलॉग था, जो कुछ नहीं करते हैं वो कमाल करते हैं। उनका कमाल क्या होता है, तो टीचर बनते हैं। यहाँ देखो, ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाई 50%। सपोज करते हैं, लेट द एज ऑफ क्यूब बी ए। क्यूब का एज कितना है अभी, ए, ठीक है। बोल रहा है कि अगर क्यूब के एज को 50% बढ़ा दें तो बताइए सरफेस एरिया में कितना परसेंट, सरफेस एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा और वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ जाएगा, यही क्वेश्चन, ठीक है। जरा देखना, देन टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, कोई दिक्कत, यहां देखना। नाउ व्हेन एज इज इंक्रीज्ड बाई 50%, जब एज को 50% बढ़ा दिए, क्या देखो पहले एज कितना था ए, अब इसको 50% और बढ़ा रहे हैं, ए का 50% तो 50/100 हो जाएगा। कोई दिक्कत, काट छाट कर लो, 2 बार में एलसीएम लेने के बाद क्या हो गया 3a/2। समझ में आ रहा है अंशु? अच्छा, देन न्यू टोटल सरफेस एरिया, बोलो। ये क्या, एकदम ये पूछ करके तुम लोगों ने मुझे, हमको लग रहा है वैसे थूके उसमें डूब के मर जाए, ये तुम लोगों ने पूछ करके। उफ, ये उम्मीद नहीं था, मतलब इतना बड़ा बड़ा सवाल बनाने के बाद, ठीक है। ये कौन सा टीचर से तुम लोग मैथ पढ़ रहा है? हम ये सब नहीं पढ़ाए, समझा कि नहीं? हम ये सब रिवीजन करवाए थे, समझा, पढ़ के आया तू 6 क्लास में। याद रखो, अरे शुरू से पढ़ाने की भी एक घाटा है। अगर तुम लोग के एलसीएम में सेम से पढ़ा है और किसी दिन एलसीएम में सेम में गलती करेगा ना तो आप ही पढ़ाए थे, ये नहीं बोलेगा कि बचपन में कमी रह गया था। तो सब कुछ पढ़ाना भी बेकार है। आप समझ में आ रहा है? 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। समझ में आ रहा है? नया टोटल सरफेस एरिया। अब काम करते हैं, बोला है कि बताइए टोटल सरफेस एरिया में कितना % का इंक्रीजमेंट हुआ है। तो सबसे पहले देखो इंक्रीज कितना इंक्रीज हुआ, यहां देखो इंक्रीज इन टीए से कितना बढ़ा है, तो बढ़ा वाला और जो ओरिजिनल था कितना 6a स्क्वायर, इसको माइनस कर देते हैं, यानी कि न्यू टीएस से माइनस ओरिजिनल टीएस से, वो ओरिजिनल है
ठीक है, ध्यान रखना। 27a² माइनस 6a² माइनस 12a², ये हो गया 15a²। इतना इंक्रीज हुआ। अब जरा देखना परसेंटेज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज इंक्रीज इक्वल्स टू, यहां देखो परसेंटेज इंक्रीज पूछा ना कितना परसेंट बढ़ा है, परसेंटेज इंक्रीज इन टीएसए। तो जितना इंक्रीज होता है उसको ऊपर लिखते हैं इंक्रीज बाय ओरिजिनल इनटू 100%। डिक्रीज पूछता, यहां पर दिखाते कितना डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज बाय ओरिजिनल, यानी कि कंपेयर हमेशा ओरिजिनल से करेंगे, क्योंकि कोई चीज बढ़ा है कि घटा है ये कौन बताएगा, ओरिजिनल से ना कंपेयर करेंगे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, सुन में रहा है, कोई दिक्कत। यहां देखो किसी का लेंथ 3 है, ठीक है, हम उसके लेंथ को मतलब कि मान लो कि 10 कर दिए, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिए, 300% से ऊपर इंक्रीज कर दिए, कोई दिक्कत। यहां देखो तो इंक्रीज कितना हुआ बाबू, 15/2a², ओरिजिनल कितना है 6a² इंटू 100%, कोई दिक्कत। अब जरा देखो ये 2 तो यहां पर आ जाएगा, a² से a² कट जाएगा, क्या बनाइए 15/2 गुने 6 गुने 100%। इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 से 5 बार में, 3 से 2 बार में, 2 से ये 4 से 25 बार में, यानी कि 125% का इंक्रीजमेंट हो जाएगा किसमें, सरफेस एरिया। ठीक है, उसी तरह से वॉल्यूम में काम करना। वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब होता है, नया क्या हो गया 3a/2, इसका क्यूब करेंगे तो 27 1/8 हो जाएगा। कितना इंक्रीज हुआ वो निकाल लेना, उसके बाद परसेंटेज निकाल देना है। हाँ, जो CSA नहीं, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, वही कैसे लेटरल सरफेस एरिया भी इधर क्या रखना, लेटरल सरफेस एरिया भी ठीक है इतना ही बढ़ेगा। ठीक है, इसका ट्रिक टेक्निक क्या है, और यहां देखो, और ये जो डायगोनल है, डायगोनल 50% ही बढ़ेगा, डायगोनल 50%। कैसे, ज्यादा देखना इसमें टेक्निक क्या होता है, आगे जाकर के जब कंपटीशनों की तैयारी करोगे तो वहां पे सब चीज सिखाया जाता है। देखना जरा, यहां देखना, जैसे में किसको इंक्रीज कर रहे हैं, साइड को ना, ठीक है, और उधर जो है डायगोनल क्या होता है √3 है, तो इधर ए में इंक्रीज हो रहा है, तो इधर कौन इंक्रीज हो रहा है, ए इंक्रीज हो रहा है, तो ये 50% इंक्रीज हुआ, तो ये भी कितना होगा 50%। बात सुन में आ रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा क्या हुआ, लेकिन दूसरा बार में कौन इंक्रीज हो रहा है 6a², यानी कि जो कुछ भी इंक्रीज हुआ है उसका स्क्वायर करना पड़ रहा है, बात समझो, तो इसका अलग आएगा, लेकिन जितने भी स्क्वायर रहेंगे वो सब एक ही परसेंट से, चाहे वो 6a² बढ़े चाहे 4a² बढ़े, बात समझ आ रहा है, कोई दिक्कत। तो अगर तुम इसका निकालिए 125% से बढ़ रहा है, तो ये भी कितना होगा 125% से ही। ठीक है, उसी तरह से अपना क्यूब निकाल लेना, वो एक क्यूब से अपना जो कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो उसका कुछ और आएगा। ठीक है, वो 125% से नहीं बढ़ेगा, वो कुछ और से बढ़ेगा, नहीं, हाँ 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका जो है कुछ और अलग आएगा, उसको जरा करके देखना वॉल्यूम को। ठीक है, अब एग्जाम्पल भी जो इसका बनाना शुरू कर दो, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों बना जाओ। ठीक है, अगर एक्सरसाइज बना लिए हो तो एग्जाम्पल शुरू कर दो, कल इसको एरिया हम लोग खत्म कर देंगे, परसों से संडे है तो उस दिन सिलेंडर चलेगा।